नमस्कार, स्वागत है हमारे झारखंड न्यूज में। चलिए देखते हैं झारखंड के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज को झारखंड के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम के जन्मदिन पर पीएम ने दी बधाई, हेमंत ने जताया आभार। झारखंड सीएम ने लोगों की सुनी समस्या। जी हां, सीएम हेमंत सोरेन के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है। इसके जवाब में सीएम श्री सोरेन ने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा है। दूसरी ओर सीएम श्री सोरेन के जन्मदिन पर सीएम आवास में शुभकामना देने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। इधर मंगलवार को सीएम श्री सोरेन ने अपने जन्मदिन के अवसर पर सीएम आवास में राज्य के लोगों से उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान समस्याओं के निदान का आश्वासन भी लोगों को दिया। शांति और सौहार्द के साथ मनाएं मोहर्रम पर्व। जी हां, जयनगर थाना परिसर में मंगलवार को शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से जयप्रकाश राम, प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार यादव, इंस्पेक्टर सावन कड़िया, थाना प्रभारी अब्दुल्ला खां आदि उपस्थित थे। बैठक में दोनों समुदायों के लोगों ने मोहर्रम पर्व को शांति और सौहार्द के साथ मनाने का निर्णय लिया। वक्ताओं ने कहा कि मोहर्रम पर्व के दौरान कोई भी अगर अशांति फैलाने का प्रयास करता है तो प्रशासन के सहयोग से दोनों समुदाय के लोगों को मिलजुल कर निपटने का प्रयास किया जाएगा। नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा आज, तैयारी पूरी। जवाहर नवोदय विद्यालय की वर्ग 6 के लिए प्रवेश परीक्षा जिले के 16 केंद्रों पर 11 अगस्त को होगी। परीक्षा की तैयारी को लेकर डीओ अलका जायसवाल की अध्यक्षता में शनिवार को बैठक हुई थी। इसमें नवोदय स्कूल के पर्यवेक्षक के अलावा केंद्राधीक्षक व नवोदय विद्यालय के प्राचार्य महुआ गुहा राय उपस्थित थे। बैठक में सभी केंद्राधीक्षक को परीक्षा के सफल संपादन के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। इस दौरान परीक्षा में लगने वाले OMR सीट के अलावा कागजी प्रक्रिया को पूरी करने की जानकारी दी गई है। अपने कठिन मेहनत से ओलंपिक पहुंची सलीमा, जानिए उनके जीवन के संघर्ष की कहानी। ओलंपियन टेटे के पिता सुलक्षण टेटे और माता सुबानी टेटे दोनों ही छोटे किसान हैं और दोनों मजदूरी भी करते हैं। 5 बहन व 1 भाई के साथ सलीमा ने बेहद संघर्ष के साथ अपना जीवन जिया है। गरीबी के कारण कई मुसीबतों को झेलते हुए सलीमा टेटे अपने परिवार के बदौलत आज इस मुकाम पर पहुंची है। सलीमा टेटे में बचपन से ही हॉकी खेलने का जुनून सवार था, जिसको उसके पिता सुलक्षण टेटे ने महसूस किया था। इसके बाद सलीमा टेटे ने सपने को पूरा करने के लिए उनके पिता सुलक्षण टेटे को बड़ी बहन हमेशा उसके साथ रहे। इन दोनों ने ही सलीमा को सफलता के शीर्ष तक पहुंचाया है। रांची के हिंडाल्को कंपनी में पाइप फटा, 11 कर्मी घायल, सड़कों पर बहने लगा तरल पदार्थ। जी हां, जानकारी के मुताबिक हिंडाल्को कंपनी में पाइप फटने के बाद प्लांट के अंदर का तरल पदार्थ बाहर सड़कों पर आ गया। इस हादसे में घायलों में से 3 को आंख में चोट आई है। बताया गया कि घायल कर्मचारियों में 8 लोग हिंडाल्को के अस्थायी कर्मचारी हैं, 2 हिंडाल्को में काम करा रही एक अन्य कंपनी के कर्मचारी हैं एवं एक सुरक्षा गार्ड शामिल हैं। बताया जाता है कि सुबह जब घटना घटी तो कंपनी के भीतर काफी अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी जब तक भाग पाते तब तक 11 लोग घायल हो गए थे। झारखंड के गुमला में डायन बिसाही के शक में महिला की टांगी से काटकर हत्या। झारखंड के गुमला जिले के चैनपुर थाना अंतर्गत बीजापाड़ गांव में अंधविश्वास के कारण 60 वर्षीय आदिम जनजाति महिला की निर्मम हत्या टांगी से काटकर कर दी गई। घटना सोमवार दोपहर 2 बजे की है। बीजापाड़ गांव की आदिम जनजाति महिला जोहानी मुर्मू 60 वर्ष पति सिमोन असुर गांव से 1 किलोमीटर दूर पीने का पानी लाने के लिए झरना गई थी। पानी लेकर लौटने के दौरान जानवान जंगल में पहले से घात लगाकर बैठे हत्यारे विलियम असुर ने टांगी से काटकर उसकी हत्या कर दी। डीएमएफटी की राशि विशेष परिस्थितियों में ही करे खर्च। मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं दक्षता विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में ही डीएमएफटी की राशि खर्च करें। कहा कि डीएमएफटी में आवश्यकता के तहत ही योजना का चयन करें। मंत्री मंगलवार को विकास योजनाओं की समीक्षा के क्रम में उक्त बातें कही। समीक्षा बैठक डीसी ऑफिस स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई, जिसमें उपायुक्त अंजलि यादव सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। झारखंड में पंचायती राज संस्थाओं को फिर मिला एक्सटेंशन, कार्यकारी व्यवस्था करेगी काम।
जी हां, झारखंड के पंचायती राज विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं को एक बार फिर एक्सटेंशन दे दिया है। जब तक पंचायत चुनाव नहीं हो जाता तब तक के लिए ये संस्थाएं कार्यकारी व्यवस्था के तहत काम करेगी। अब त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लिए कार्यकारी समिति का गठन कर दिया गया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि कोरोना काल की वजह से राज्य में पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं हुआ, ऐसे में अवधि विस्तार दिया गया है। 4 माह की बच्ची को पड़ोस के घर छोड़ करती रही मरीजों की सेवा। कोरोना की दूसरी लहर आम जनमानस के लिए जितना कष्टदायी रही उतना ही स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी। बावजूद इसके अर्चना अपने व अपने परिवार की परवाह किए बगैर अपने दायित्व के निर्वहन में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्वास्थ्य सेवाओं को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बेपटरी होने से बचाया। ये है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जयनगर में तैनात स्टाफ नर्स कुमारी अर्चना। विश्व आदिवासी दिवस पर झारखंड में 2 लाख किसानों को मिला 734 करोड़ का तोहफा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि लाह और सिल्क का उत्पादन झारखंड राज्य में सबसे अधिक होता है, परंतु इन संपदाओं का पूरा लाभ किसानों को नहीं मिल पाता। किसान भाई मेहनत करते हैं और फल दूसरे लोग खा रहे हैं। अब सरकार वनोपज की व्यवस्था दुरुस्त करने में लगी है। किसानों का वनोपज के लिए बाजार और उचित मूल्य उपलब्ध हो सके, इस निमित्त प्रतिबद्धता के साथ कार्य किए जा रहे हैं। जल्द ही उन उपज के विस्तार के लिए फेडरेशन बनाए जाएंगे।